स्काई चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दिन भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सपना और बुलेटिन का आगाज सुर्खियों के साथ। सरसों की सरकारी खरीद पर किसानों में रोष, कहा नहीं है किसान खुश तो सरकार को वोट नहीं। कल सूरतगढ़ में आएंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी। विधायक अमित चाठान व कृष्णा पुनिया ने कार्यकर्ताओं के लिए बैठक। अधिक से अधिक संख्या में कार्यकर्ताओं से सूरतगढ़ पहुंचने की अपील। सोनू खंडा हत्या मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार। अब तक पुलिस ने 6 जनों को किया काबू। और स्वयंसेवी शिक्षण संस्था की कार्यकारिणी गठित, अध्यक्ष पद पर एक बार फिर से निर्विरोध चुने गए विजय सिंह चौहान। खबरें विस्तार से। सरसों की बम्पर आवक होने के बावजूद सरकार खरीद ना के बराबर कर रही है। ये आरोप है किसानों के सरकार पर, जिनका कहना है कि इस बार चना और सरसों की बहुत अच्छी आवक है, लेकिन सरकार ने इसकी खरीद महज 25 क्विंटल रखी है, जिससे किसानों में सरकार के खिलाफ रोष साफ जाहिर है। यदि किसान को फायदा दोगे तो किसान खुश है, नहीं तो सरकार को वोट नहीं। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ऐसा कहना है किसानों का, जो सरकार के द्वारा अपनी सरसों की खरीद से नाराज है। उनका कहना है कि पिछली सरकार ने तो फिर भी लगभग 40 क्विंटल खरीद रखी थी, और वो भी बिना किसी पैसे के, लेकिन इस बार तो खरीद भी कम है और उन्हें इस बार गिरदावरी के 200 रुपए की पर्ची और देनी पड़ रही है। इसके साथ ही सरकार ने 7 दिनों का समय दिया है कि किसान अपनी सरसों 7 दिनों के अंदर तुलवाए, नहीं तो टोकन भी रद्द किए जाएंगे। बता दें कि सरसों व चने की खरीद में 25 किलो क्विंटल की अधिकतम खरीद सीमा के चलते किसान परेशान है। हालांकि मंडियों में अभी तक इन दिनों फसलों की आवक शुरू नहीं हुई है, लेकिन किसान अपनी मांग को लेकर पहले से ही सरकार को अवगत करवा रहे हैं। बावजूद इस संबंध में किसी तरह का निर्णय नहीं हुआ है। किसानों का कहना है कि हनुमानगढ़ जिला कृषि प्रधान है और यहाँ पर उत्पादन अन्य जिलों की तुलना में काफी होता है, इसलिए औसत उत्पादन के आधार पर खरीद सीमा भी निर्धारित करना उचित नहीं। बताएंगे जी, सरसों कम खरीदने लग रही है सरकार कि इस बार सरसों की उपज बहुत अच्छी है और 25 कुंटल लेती है। किसान को बहुत घाटा हो रही है। ये कर रही क्या है सरकार? वोट चाहते हैं, सरसों लेनी नहीं चाहते। भाव दे दिया हमने, 4200 का दे दिया, सरसों खरीद नहीं रही है। क्या कर रही है सरकार? ये बात कह लो साहब को, गाँव में सरसों जितनी है उतनी सरकार की खरीदी जाए, किसान की सरसों खरीदी जाए, फिर तो सरकार है। तो क्या सरकार है ये? वोट चाहती है, ऐसे वोट नहीं मिलेंगे। किसान को फायदा दोगे तो वोट मिलेंगे, नहीं तो जयराम जी की आपके साथ 25 कुंटल है और किसी किसान के पास अगर 10 बीघा सरसों है तो उसकी सरसों 60-70 कुंटल है। आप 25 ले रहे हो, बाकी की सरसों क्या होगा? आप बहुत गलत कर रहे हो। पिछले गेड़े 40 कुंटल ली थी बीजेपी सरकार ने, आप 40 से घटा के 25 पे आ गए। और एक पीली पर्ची देते थे पिछली बार, पटवारी कुछ नहीं लगता था, अब गिरदावरी दे रही है, वहाँ पैसे लगते हैं 200 रुपए एक आदमी के। पिछले गेड़े 5 रुपए नहीं लगे थे, ये भी सरकार ने किया है। अच्छा, ऑनलाइन होने के बाद 7 दिन की है सरकार ने भी, 7 दिन के अंदर अंदर तुलाओ, नहीं तो आपका टोकन रद्द होगा। ये गलत है। पिछली बारी टोकन कटने के बाद कभी तुलाओ सरसों। ये 7 दिन क्यों किए? ये निर्धारित किए 7 दिन गलत है। हाँ, पिछली बार जो लेडीजों के नाम खाते खुलाए थे वो उन्होंने अब कैंसिल कर दिए। अब कह रहे हैं जेंट्सों का नाम खाता खुलाओ। वो समस्या कर दी, हमारे अलग खाते वो चले गए और दोबारा नए खाते फिर खुलाने पड़ेंगे। हमारे पैसे 1000 रुपये फिर लग गए। दूसरी बात ये है कि ये 5 कुंटल को कह रहे हैं 5 कुंटल बिके ही लेंगे और 25 कुंटल से ज़्यादा नहीं लेंगे। 25 कुंटल अगर एक खाते में लें तो हमारा बहुत फायदा है। हमारे 3 खाते 75 कुंटल सरसों तुल जाए, पर लेकिन ये नहीं मान रहे हैं। बढ़ाने के तो हम तो कुछ नहीं कहे, जी आप कराओ, बढ़ाओ, जितनी बढ़ा सकते हो, हमारा फायदा करो। पैदावार अच्छी है, 7 कुंटल तक है, 7 कुंटल तक बिकेगी है। ये 5 ले कह रहे हैं, हमारे 2 कुंटल कहाँ जाएंगे, बेचने जाएंगे हम। किसानों की मांग है कि उत्पादन के अनुसार किसानों की फसल को सरकार खरीदे, जिससे किसानों को कम से कम उक्त दोनों फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तो प्राप्त होगा, जिससे किसानों को उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल सकेगा। के प्रति ये है जी, एक तो जो इन्होंने मोबाइल टोकन था ना पिछली बार, टोकन सिस्टम कर दें उसमें बढ़िया है। ये गिरदौरी का झंझट नहीं पड़ेगा। तो उसमें वो 30 रुपये फीस लगती है सरकार की, वो नहीं देनी पड़ती किसान को, और फोटो कापी करवानी पड़ती है। प्रक्रिया जटिल हो जाती है। और एक जो इसकी खरीद है बहुत कम है, कम से कम 6-7 कुंटल सरसों, 6-7 कुंटल चने की होनी चाहिए। ये पूरी खरीद नहीं हो पाएगी किसान की। इससे क्या नुकसान रहेगा आप लोगों को? नुकसान तो ऐसे सरसों में 6 कुंटल के हिसाब से हमारी पैदावार हो रही है और ये 370 दे रहे हैं, तो दूसरी खरीदेगा कौन? 1000 रुपये का बाजार से अंतर है इसका। क्विंटल के कम से कम एक किसान को 6-7 हज़ार रुपये बिके का नुकसान होगा। क्या कहना चाहते हैं सरकार?
एक तो ये टोकन सिस्टम, इसी का टोकन था ना जो लाल पर्ची, वो लागू कर दें और गिरदौरी इसको बंद कर दें, और एक इसकी खरीद बढ़ाएं। ये तो वो जैसे बीकानेर डिस्ट्रिक्ट नगौर डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे तो कम होती है पैदावार, 3-3.5 कुंटल शर्त होती है, यहाँ पे तो 6-7 कुंटल शर्त होती है, चना 6-7 कुंटल होता है। उसके हिसाब से ना तोला गया ना, इस दोनों डिस्ट्रिक्ट को हनुमानगढ़ गंगानगर को उससे अलग रखा जाए। वहीं दूसरी ओर क्रय विक्रय समिति के प्रबंधक ब्रजलाल जांगू ने बताया कि सरकारी खरीद को लेकर टोकन जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरसों व चने की फसल के लिए किसानों को एक बार ही नामांकन करवाना होगा। दोनों फसलों की सरकारी खरीद की अधिकतम सीमा 25-25 क्विंटल निर्धारित की गई है। जिले में 1 अप्रैल से दोनों फसलों की सरकारी खरीद होगी। किसान सरकारी खरीद शुरू होने से पहले खरीद सीमा बढ़ने के इंतजार में है। सरकार स्तर तक अब तक इसको लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया। किसानों को राहत मिलने के आसार फिर भी नजर नहीं आ रहे हैं। बता दें कि इस साल सरसों की फसल 4200 और चने की फसल 4020 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदी जाएगी, जबकि पिछले साल सरसों की खरीद 4000 और चने की 4400 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदी गई थी। सरसों चना खरीद के लिए समिति के पास टाउन और जंक्शन 2 केंद्र स्वीकृत है। दोनों केंद्रों के लिए अब तक 125 कृषकों ने तो टाउन के अंदर पंजीकरण करवाया है और 72 कृषकों ने हनुमानगढ़ जंक्शन में आज अब तक पंजीकरण हो चुके हैं, जिनमें चने के भी 5-5 पंजीकृत शामिल है। इसके अलावा ये है कि अब की बार एक भामाशाह को 1 यूनिट मानी गई है। अगर किसी के पास अगर भामाशाह के अंदर 2 नाम है और दोनों के नाम अगर भूमि है तो उनका एक ही पंजीयन अब की बार होगा, और उसके अंदर 5 कुंटल प्रति बीघा सरसों और 3.5 कुंटल प्रति बीघा चने की सीमा रखी गई है और अधिकतम 25 कुंटल की सीमा इसमें निर्धारित है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी सूरतगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। सूरतगढ़ में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की होने वाली सभा को लेकर क्षेत्र के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। नोहर से विधायक अमित चाचान व कृष्णा पुनिया ने कार्यकर्ताओं की एक बैठक ली और अधिक संख्या में कार्यकर्ताओं को सूरतगढ़ पहुंचने की अपील की। सूरतगढ़ में होने वाली कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की सभा को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है और तभी तो नोहर से विधायक अमित चाचान भी इसे ऐतिहासिक सभा मान रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर 26 मार्च मंगलवार को सभा की तैयारियों को लेकर सोमवार को सेक्टर 5 स्थित कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता विधायक अमित चाचान ने की। अमित चाचान ने कहा कि 26 मार्च को सूरतगढ़ में राहुल गांधी की होने वाली सभा में नोहर विधानसभा क्षेत्र से 4000 से अधिक कार्यकर्ता सूरतगढ़ जाएंगे, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं की अलग अलग जिम्मेदारियां तय की गई हैं। बैठक में कांग्रेस पार्टी के अनेक कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। बैठक में विधायक कृष्णा पुनिया का अभिनंदन भी किया गया। इससे पूर्व विधायक कृष्णा पुनिया ने नोहर पहुंचने पर विधायक अमित चाचान के निवास पर पूर्व पालिका अध्यक्ष राजेंद्र चाचान के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। 26 तारीख को सूरतगढ़ राहुल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी के आगमन के लिए आज यहाँ नोहर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मीटिंग आयोजन किया गया, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि हनुमानगढ़ जिले के सह प्रभारी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सचिव और राजगढ़ विधायिका माननीय कृष्णा पुनिया जी उपस्थित रही। तो 26 तारीख को नोहर विधानसभा क्षेत्र से कम 3 से 3.5 हज़ार की संख्या में कार्यकर्ता रैली में पहुंचेंगे, जिससे कि हमारे माननीय राष्ट्रीय राहुल जी गांधी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन जी पायलट के हाथ मजबूत करने का काम करेंगे। नज़रअंदाज नहीं कि नोहर और भादरा विधानसभा ऐसे है, जिला तो हमारा हनुमानगढ़ है और लोकसभा क्षेत्र में जो हमारे चूरू में आ जाते हैं, तो उस वजह से वाकई कोई नज़रअंदाज वाली ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे कार्यकर्ता और नेता सभी एक है। ऊपर तक बात हमारे कांग्रेस सिस्टम है कि जो भी कार्यकर्ता की बात है, चाहे मुख्यमंत्री लेवल की बात हो, उप मुख्यमंत्री हो, सभी कार्यकर्ता की बात सुनते हैं। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में सादुलपुर विधायक कृष्णा पुनिया ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 26 मार्च को सूरतगढ़ में राहुल गांधी की होने वाली सभा ऐतिहासिक होगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव में एकजुट हो जाने का आह्वान करते हुए अधिक से अधिक संख्या में सूरतगढ़ पहुंचने की अपील की। कृष्णा पुनिया ने राफेल डील पर भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि जो सुरक्षा से जुड़ी अहम फाइल तक नहीं संभाल कर रख सकते, वो देश को क्या संभालेंगे।
देखिए, चूरू लोकसभा क्षेत्र से भी लोग आएंगे और गंगानगर लोकसभा क्षेत्र से भी लोग आएंगे। और आज मेरी भादरा में और नौर में मीटिंग हुई है। जिस तरीके से उत्साह लोगों के अंदर है, उम्मीद करती हूँ कि जो टारगेट कांग्रेस की सरकार लेकर चली है लोकसभा के क्षेत्र के अंदर, लोकसभा क्षेत्र के सीटों को जीतने का, तो आज जिस उत्साह के साथ लोगों का मेरा मिलना हुआ है, तो देखिए यहाँ से अमित चाचान जी ने कहा है कि अपने नौर से हम 4000 से ऊपर लोग लेकर जाएंगे। ठीक उसी तरीके से 5000 लोगों का वादा कर रहे हैं भादरा से हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कोशिश है हर विधायक की और या चुनाव लड़े हुए उस कैंडिडेट की और कार्यकर्ताओं की भी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर पहुँचें और सम्मानीय राहुल गांधी जी, अशोक गहलोत जी, हमारे मुख्यमंत्री जी और सम्मानीय हमारे पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट साहब को सुने। ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैं भी एक गांव से आती हूँ, आम परिवार से आती हूँ। तो कांग्रेस की जो नीतियां हैं, जो योजनाएं हैं, वो आम आदमी तक पहुंचने की हैं, उनको सुविधाएं देने की हैं, उनके लिए, ताकि वो इस झूठी सरकार से निजात पा सकें और अपने देश के लोकतंत्र को बचा सकें। स्वयंसेवी शिक्षण संघ के चुनाव रविवार को संपन्न हुए, जिसमें विजय सिंह चौहान को सर्वसम्मति से अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित किया गया। बता दें कि विजय सिंह चौहान को लगातार दूसरी बार अध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही यहां पर निजी शिक्षण संस्थाओं की समस्याओं पर भी विचार विमर्श किया गया। स्वयंसेवी शिक्षण संघ के चुनाव में एक बार फिर से संघ ने विजय सिंह चौहान पर भरोसा जताते हुए उन्हें अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित किया है। इस मौके पर स्वयंसेवी शिक्षण संस्था की कार्यकारिणी गठित करने के साथ साथ संस्था तहसील शाखा की बैठक भी हुई, जिसमें हनुमानगढ़ तहसील की कार्यकारिणी को लेकर विचार विमर्श किया गया। चुनाव प्रभारी हरचरण सिंह, श्यामा मिंडा, जेपी दूधवाल की देखरेख में पुनरु सर्वसमिति से विजय सिंह चौहान को तहसील अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस अवसर पर संरक्षक भगवान गोदारा, जिलाध्यक्ष सुरेंद्र चंद शर्मा, अशोक सुथार, जगदीश स्वामी, पवन शर्मा, महावीर प्रसाद शर्मा आदि मौजूद थे। आपने तय करना है, हर बंदा तो चाहेगा मैंने बनना ही है। अब एमपी की टिकट 20-25 आदमी एक पार्टी से मांग रहा, वो तो कहता है टिकट तो उस पार्टी ने देनी है एक बंदे को। तो आपने तय करना है सबने। हम तो सिर्फ ये देखने के लिए आए हैं, मैं और जेपी जी ने तो ये बताना है कि चुनाव निष्पक्ष हुए और जो भाई है संतुष्ट होगा। मैंने जेपी जी को कहा था भी अपने तो वो है कि अपने तो मिन्नत करने के लिए आए हैं, जो बंदा है संतुष्ट होगा उसको अपने संतुष्ट करना, अपने संघ को चलाना है, अपने इसको बिगाड़ना थोड़ी है, अपने इसको चलाना है। जब सारी तहसीलों में सर्वसम्मति हो रही है, सर्वसम्मति ही यहाँ होनी चाहिए। शुरू में हम लोगों ने प्रयास किए, मैं और बाबूलाल जी, हम नगर पालिका में चेयरमैन साहब से मिले, उसके बाद में डॉक्टर साहब से मिले कि हमको जमीन अलॉट हो जाए। लेकिन कारण क्या होता है कि जो हिटलर शाही होती है किसी नेता की, जिनमें जो हमारे कोई भी हो, चाहे मंत्री हो या संतरी हो, उन्होंने कभी हमको घासी नहीं डाली, उन्होंने कभी हमको घासी नहीं डाली। और इस वजह से हम लोगों का जो कार्यालय था, जो हमारी सोच थी, जो हमारे विचार थे, वो पूरे नहीं हो पाए। लेकिन फिर बहुत अच्छी बात है, हम लोग चाहते थे कि वास्तव में हमारा ऑफिस हो और जो दूर दूर से लोग आते हैं, जैसे कोई 2-4 कमरों का वहाँ बना दिया। हमारे बाबूलाल जी के विचार थे, बहुत प्रयास किए, दोबारा फिर प्रयास करेंगे। हम सरकार बदली है, दोबारा प्रयास करेंगे। 2019 को हनुमानगढ़ तहसील के स्वयंसेवी शिक्षण संघ के चुनाव सर्वसम्मति से संपन्न हुए। पूरी टीम ने सर्वसम्मति से श्री विजय सिंह चौहान को अध्यक्ष पुनः नियुक्त किया है और संघ की ऐसे इंसान की, संघर्ष करने वाले इंसान की आवश्यकता थी। ये गुण सभी हमारे सरस्वती के उपासक साथियों में नजर आए और ये आशा करता हूँ कि हमारा संघ पूरे हनुमानगढ़ जिले ही नहीं, राजस्थान में एक संगठन की क्रांति फैलाए और अपने संघर्ष के लिए आगे बढ़े। इतना ही नहीं, यहाँ निजी शिक्षण संस्थाओं की समस्याओं पर विचार करके इनके समाधान के लिए एकजुट होने की बात कही गई, जिससे समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके। शिक्षण संस्थाओं को बेहतर माहौल देने के लिए सरकार को अवगत करवाने का निर्णय लिया गया। साथ ही शिक्षण संस्थाओं के समक्ष आ रही समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। विजय सिंह चौहान ने कहा कि जो भी भरोसा संघ ने उन पर जताया है, उसे वो कायम रखेंगे और आने वाले समय में संघ से जुड़े हर मसलों को सुलझाने की भरपूर कोशिश करेंगे।
स्वयं सेवी शिक्षण संस्था संघ हनुमानगढ़ तहसील अध्यक्ष के चुनाव थे, जिसमें कि सर्वसम्मति से संघ ने और संघ के सम्मानित सदस्यों ने मुझे एक बार पुनः फिर संघ की सेवा करने का मौका दिया है। और मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा हूँ कि जो संघ ने आज मुझ में आस्था व्यक्त की है, तो मैं ईश्वर को साक्षी मान के ये बात कहता हूँ कि मैं संघ के लिए और संघ के प्रत्येक सदस्य के लिए, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे वो शहरी क्षेत्र के हों, मैं उनकी कोई भी जो समस्या है विद्यालय से संबंधित या आरटी से संबंधित या अन्य कोई भी जो उनकी समस्याएं हैं, उनको मैं प्राथमिकता से उनको मैं दूर करने की कोशिश करूँगा, उन समस्याओं को दूर करने की कोशिश करूँगा। टाउन में दो गुटों की लड़ाई में सोनू कंडा नाम के एक व्यक्ति की मौत के मामले में पुलिस ने एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। बता दें कि इस पूरे मामले में अब तक 6 जनों को काबू किया गया है, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। आपसी रंजिश में टाउन में सोनू कंडा नाम के एक व्यक्ति की मौत के मामले में पुलिस ने रविवार को एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। अब इस मामले में 6 जनों को गिरफ्तार किया जा चुका है। खबर की जानकारी देते हुए टाउन थाना प्रभारी अरुण चौधरी ने बताया कि हत्या के आरोप में निंदर शोरगर निवासी वार्ड नंबर 36 टाउन को गिरफ्तार किया गया है। उसको सोमवार में कोर्ट में पेश किया जाएगा। 5 जनों को शनिवार को गिरफ्तार कर सोमवार तक उनकी रिमांड मंजूर करवाया गया है। इसमें चेतन कुमार पुत्र बनवारी लाल सोरगर, उसका भाई योगेश अविनाश चौहान पुत्र वेद प्रकाश सोरगर, बनवारी लाल पुत्र मांगी लाल सोरगर और वेद प्रकाश पुत्र मांगी लाल सोरगर सभी निवासी वार्ड नंबर 36 टाउन शामिल हैं। गौरतलब है कि विकास वाल्मीकि पुत्र महेंद्र भाटी निवासी वार्ड नंबर 19 के पर्चा बयान पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया था। उसने पुलिस को बताया कि 20 मार्च की रात करीब 9 बजे वो अपने दोस्त देवेंद्र सोरगर, रविदास, पवन वाल्मीकि व सोनू कंडा उर्फ मुंडिया के साथ वार्ड 36 स्थित राजेश सोरगर के घर जा रहे थे। रास्ते में चेतन, केशव, योगेश सभी और उसके चचेरे भाई अविनाश ने लाठियों व गंडासियों से उन पर हमला कर दिया। इस दौरान बनवारी पुत्र मांगी लाल शोरगर, उसका भाई निंदर शोरगर व वेद प्रकाश शोरगर भी हमलावरों में शामिल हो गए। हमले में घायल विकास वाल्मीकि, रविदास व सोनू कंडा को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, पीबीएम अस्पताल में, जहां सोनू कंडा की दौरान इलाज मौत हो गई। लखुवाल के पास इंदिरा गांधी नहर में कूदने वाले व्यक्ति की लाश अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। हालांकि कूदने वाले की पहचान जरूर हुई है, जिसमें शुक्रवार की शाम को कूदा युवक नहर के किनारे अपनी बाइक खड़ी करके इसकी पहचान विनोद कुमार पुत्र भूप वर्मा निवासी गांव कोहला के रूप में हुई है। वो चिनाई मिस्त्री बताया। परिजनों के अनुसार ये चिनाई मिस्त्री है और विनोद कुमार पिछले कुछ दिनों से रावतसर में चिनाई का काम कर रहा है और आज 3 दिन बीत जाने के बावजूद भी अभी तक लाश का कोई पता नहीं लग पाया है। लखोवाल के पास इंदिरा गांधी नहर में कूदने वाले बाइक सवार की पहचान तो हो चुकी है, लेकिन गोताखोरों की लाख कोशिशों के बावजूद भी अभी तक नहर में कूदे व्यक्ति की लाश नहीं मिल पाई है। पुलिस ने ग्रामीणों व गोताखोरों की मदद से इंदिरा गांधी नहर में उसकी तलाश करवाई। शनिवार सुबह गोताखोर नहर में उतारे गए, मगर शाम तक नहर में छलांग लगाने वाला नहीं मिला। परिजन व लखोवाली चौकी पुलिस नहर के किनारों पर निगरानी करते रहे। नहर में गिरे बाइक सवार की शनिवार को पहचान विनोद कुमार पुत्र भूप वर्मा निवासी गांव कोहला के रूप में हुई। वो चिनाई मिस्त्री है और परिजनों के अनुसार विनोद कुमार पिछले कुछ दिनों से रावतसर में चिनाई का काम कर रहा था। शुक्रवार सुबह अपनी मोटरसाइकिल CT 100 RJ 31 SK 7887 पर वो रावतसर काम करने गया। वापसी में रात करीब 8:30 बजे मेगा हाईवे स्थित गांव लखोवाली के पास इंदिरा गांधी नहर के पुल पर रुका। बाइक को पुल पर खड़ी करके नहर में छलांग लगा दी। आसपास के लोगों ने उसे देखा तो तत्काल लखोवाली पुलिस चौकी को सूचना दी। पुलिस व ग्रामीण मौके पर पहुंचे, मगर अंधेरा होने के कारण नहर में गिरे बाइक सवार के बारे में कोई जानकारी नहीं जुटा पाए। पुलिस ने बाइक नंबरों के आधार पर उसकी पहचान कर परिजनों को इसकी सूचना दी। बता दें कि अभी तक इसके नहर में कूदने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। आप देखते रहिए स्काई चैनल।
Baby Happy Modern PG College, a brand for quality education. Students के कैरियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे BSc, BCom, BCA, BA, MSc Chemistry, Physics, Botany, Zoology, Mathematics, Computer Science, MCom, ABST, MA Geography, Sociology, पंजाबी। महाविद्यालय स्टाफ की कड़ी मेहनत से गत 6 वर्षों के परीक्षा परिणाम में 145 विद्यार्थियों ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान प्राप्त कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। महाविद्यालय कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विद्यार्थियों के लिए कैरियर गाइडेंस सेमिनार आयोजित करवाता है। महाविद्यालय में सभी प्रायोगिक विषयों की सुसज्जित लैबोरेटरीज, प्लेग्राउंड तथा ट्रांसपोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कुछ और खबरों का रुख करेंगे। शहर में फैल रही दिन ब दिन अवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता टाउन थाना सीआई अरुण से मिले। उन्होंने ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि शहर में शांति व्यवस्था नहीं है और दिन ब दिन हो रही चोरी, हत्या और डकैती जैसे मामलों पर पुलिस का शिकंजा नहीं है, या यूं कहिए कि पुलिस शिकंजा कसने में नाकामयाब हो रही है। उन्होंने कहा कि आम जन को प्रोटेक्शन देने में भी पुलिस असफल दिखाई दे रही है। एक 28/2 की है मोबाइल की, ये आज हुई है ना ऑनलाइन हुई सर, लेकिन आप लोग कार्रवाई तो नहीं कर रहे ना, कोई भी समस्या कहाँ हो रही है सर? उसका कहाँ हो रही है? किसी भी आपने कोई किसी का स्टेटमेंट लिया है, कोई लोकेशन देखी है क्या? कोई लोकेशन देखी होगी ना? अरे नहीं देखी सर, समस्या थी सीआई साहब बार-बार हम लोग चक्कर काटते देंगे, एफआईआर नहीं लिख के देंगे हम। ये कौन सी बात? मोबाइल के मामले तो बिल्कुल करिए साहब। मोबाइल जैसी चीज है साहब, अगर आप चाहें तो ट्रेस करके मोबाइल तो बहुत जल्दी दिखवा देता हूँ। सर बीमा देने को तैयार है, वहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है? 4-8 की 8 सर, उसके बाद दो दिन के बाद चला भी है 8 आगे का भी आगे बताया भी था। हम ज्ञापन में देख के गए थे आम आदमी पार्टी के थ्रू, यहाँ पे आम आदमी पार्टी के बैनर तले ज्ञापन में देख के गए थे। मैडम जी, संजय जी, उस टाइम कोई सुनवाई नहीं हुई सर। एक ये इंदिरा जी के पास जांच पड़ी है 8 महीने से, कहीं ये साहब मारपीट की और सर जेब से 5,000 रुपए निकाल ले रही है। अब बार-बार एक ही एक चीज को लेकर बार-बार आते हैं तो कोई अच्छा थोड़ी लगता है साहब। एफआईआर नहीं होती कि पहले इन्वेस्टिगेशन होगी, तो साहब मेरे ख्याल से जैसा अब तो आपको साल भर पहले की मेरे को कह रहे हो, मैं सर साल की नहीं कह रहा हूं, मैं आपको तो मैं क्या बताऊं। सीआई साहब आप अब आए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो भी जिम्मेवार बैठा है वो लायबल तो है, कहीं ना कहीं लायबल तो है कि अगर आप एक बार इंदिरा जी से मैं खुद 2 बार बात कर चुका हूं। आदमी पार्टी के बैनर तले टाउन थाने से संबंधित जितनी भी समस्याएं थी, जैसे कई बच्चों के मोबाइल चोरी हो गए, उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई, एफआईआर नहीं दर्ज करके दे रहे, कई और भी कुछ एप्लीकेशन यहाँ दी गई है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। और इसमें कोई संशय नहीं है कि चोरों के साथ भी पुलिस मिली हुई है। तो हम आम आदमी पार्टी के बैनर तले ये पुलिस प्रशासन को और सीआई साहब को ये चेताना चाहते हैं, अगर जो जनता की आवाज़, जनता की मांगे अपनी अगर समय रहते अगर उन पे जांच करके, अगर निष्पक्ष जांच करके आपने अगर पूरी नहीं की, तो आने वाले 7 दिनों के बाद हम निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के बैनर तले टाउन थाने के सामने धरना लगाकर बैठेंगे। और जब तक नहीं उठेंगे, जब तक यहाँ आम पब्लिक को न्याय नहीं मिलेगा, आम जनता को न्याय नहीं मिलेगा और कानून से संबंधित निष्पक्ष न्याय नहीं मिलेगा। टाउन स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल में सोमवार को किंडरगार्टन ग्रेजुएशन सेरेमनी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कक्षा प्रथम के विद्यार्थियों ने उत्तीर्ण छात्रों का तिलक लगाकर स्वागत किया। इस समारोह में अभिभावकों और विद्यार्थियों ने अत्यंत उत्साह से भाग लिया। इस अवसर पर नन्हे मुन्ने छात्रों ने रंगारंग आकर्षक प्रस्तुतियां दी। प्राचार्य मासूमा सिंह ने सभी उत्तीर्ण छात्रों को पदक प्रदान कर उनका उत्साह वर्धन किया। अपने स्कूल में किंडरगार्टन ग्रेजुएशन सेरेमनी सेलिब्रेट करी है। ये हमारे जो किंडरगार्टन के बच्चे हैं यूकेजी के, उनको हमने बहुत स्पेशल फील करवाया कि अब वो प्राइमरी सेक्शन में जा रहे हैं
और उनको हमने सर्टिफिकेट्स एंड मेडल्स बच्चों को दिए, जिससे कि उनका मोटिवेशन बना रहे। और क्लास 1 के बच्चे जो हैं उन्होंने इस किंडरगार्टन ग्रेजुएशन सेरेमनी को होस्ट करा और अपने यूकेजी के बच्चों को प्राइमरी सेक्शन में वेलकम करा। इसमें हमें पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट मिला and we are very thankful to the teachers and the staff of SGS DAV for making sure that these kind of events are regularly conducted in the school. Thank you. और अब खबर नोहर से। वार्ड नंबर 13 थिरानिया का मोहल्ला है जो कि अति प्राचीन शीतला माता का मंदिर है, जहां होली के बाद काफ़ी वर्षों से शीतला माता के धोख लगाने की परंपरा जारी है, जहां काफ़ी संख्या में महिलाएं 15 दिन तक ये त्यौहार मनाती हैं और एक दूर दराज से आती हैं। ये मंदिर काफ़ी प्राचीन माना जा रहा है और 15 दिनों में 2 बड़ी धोख यहाँ पर लगाई जाती हैं। इन 2 दिनों की धोख काफ़ी संख्या में यहाँ पर महिलाओं ने लगाई। में भी महिलाएं अपने तीज त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाती है। इसी तरह का त्यौहार हमारा शीतला माता का त्यौहार भी है। इस दिन हम लोग सब पहले दिन गर्म मनाते हैं, अगले दिन ठंडा खाते हैं। इसमें शीतला माता सबको ठंडा रखती है, सबको शुभकामनाएं देती है, आशीर्वाद देती है। इसके साथ ही बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। कल आपके सामने कुछ और खबरों के साथ पेश होंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।